प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पुलिस की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है और हमें इसकी तैयारी भी करनी है। लेकिन अब मन में एक बातें आती हैं कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, कैसे तैयारी करें, इसकी ना तमाम उलझनें आती हैं। तो उलझन में नहीं रहना है, एकदम बहुत ही स्पष्ट योजना लेकर हमको जो है चलना है। तो देखिए, भर्ती बहुत बड़ी है ना, कम मतलब अधिकांश बच्चे इसमें आवेदन भी करेंगे और यह भी है कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन भी होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। और ये सब पढ़ने के लिए जब तक आप कुछ स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको कुछ न कुछ अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। जब अपने आप से पढ़ेंगे तो आप कहीं भी पढ़ें तो आपको समझ में आता है। इन सब के लिए जो है थोड़ा देखिए, आपके सिलेबस में जो है 4 भागों में बटा हुआ है। सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न आने हैं, सामान्य हिंदी से 37 प्रश्न, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 38 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि और बोधगम्य एवं तार्किक योग्यता से 37 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न, 300 प्रश्न जो है आने हैं। अब हम सामान्य ज्ञान के लिए जो है लोचन पढ़ सकते हैं ना। पुलिस भर्ती के लिए लोचन एकदम पर्याप्त है, कहीं भी आपको भटकना नहीं है। यह चीज़ आप यहाँ से पढ़िए इसको ना। इसके बाद सामान्य हिंदी के लिए आप आदित्य पृथ्वीनाथ पांडे से कोई एक किताब आप लीजिए, जो भी आपको मार्केट से मिल पाए वो आप पढ़िए। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके लिए जो है आप देखिए एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल ना, पहले आप इसे एस.डी. यादव लाइए, उसको पढ़िए जो है। उसके बाद जब समझ में आ जाए तब आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं। और वैसे भी मैथ के लिए जो है, मैथ के लिए हमारा ये चैनल है मैथ हवा, तो मैथ और रीजनिंग 2 चीज़ें तो हम आपको एकदम पढ़ाएंगे। कई मतलब आप ये किताब अपने पास रखिए दोनों जो है, लेकिन हम जो है आपको हर मैथ के हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक जो है वो हम आपको क्लियर करा देंगे। मैथ आप जैसे ज़्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। हम आपको इतना अच्छी तरीके से बता देंगे कि मैथ में ना तो आप कहीं टिक लगाएंगे, ना कि एक फार्मूला याद करना है। एकदम मैथ क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत आप लगा देंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो मैथ के लिए तो आप बिल्कुल मत घबराइए, सिर्फ हमारा चैनल मैथ हवा सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो है अब आज से डेली आप लोगों के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के एक वीडियो जो है वो डाला करेंगे यूट्यूब पर। अब एकदम फ्री है, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। रीजनिंग के लिए आप के.पी. सिंह ले सकते हैं। इसके बाद पिछले वर्षों के हल प्रश्न पर जैसे घटना चक्र आता है, यूथ आता है, ये आप ले सकते हैं। और बाजार से आप घटना चक्र, यूथ या कोई ऐसा प्रकाशन हो जहां से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। मॉडल प्रश्न पत्र आते हैं या प्रैक्टिस प्रश्न पत्र आते हैं, उसको आप अभ्यास करिए। ये दोनों चीज़ करना बहुत ही अनिवार्य है। यहीं से आप जो है आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, आप कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए यह भी पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो है। और देखिए, जैसे लोचन पढ़ना है तो एक बार नहीं, इसको आप 5-6 बार जितना पढ़ पाए ना उतना पढ़ें। एक बार आप ऐसे पढ़ते चले जाइए, एक ध्यान मत दीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। 2 बार 3 बार आप पढ़िए निश्चित होकर। उसके बाद तब आप जो है एकदम कायदे से देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब आप एकदम जीएस आपका तैयार हो जाएगा। किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ने से जो है कुछ नहीं होता है, 3-4-5 बार पढ़नी पड़ती है, तब पुस्तक में लिखी हुई बातें धीरे धीरे आपको इसे फिर जैसे देखिए, एक बार पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक आपके लिए अनजान रहती है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आपसे पुस्तक से दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्त के बारे में सारी बातें समझ में आने लगती हैं। तो घबराने का नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तो दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती हो जाएगी तो फिर आप अपने दोस्तों के बारे में जैसे जानते हैं वैसे उन पुस्तकों के बारे में भी आप जान जाएंगे। पढ़ना जमा के है, मैथ हवा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैथ और रीजनिंग, ये 2 टॉपिक तो यूपी पुलिस के हम जो है तैयार कराएंगे। एसएससी जीडी का भी जो है और यूपी पुलिस का भी। बाकी आप ये सब किताबें मार्केट से ले सकते हैं और पढ़िए, और मन लगा के पढ़िए। 2-3 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना भी आप 6 घंटे 8 घंटे कम से कम आप पढ़िए जो है।
फालतू घूमना टहलना आज से बंद, समय बहुत कम है। अब ये समझिए कि लगभग 40 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 40 दिन का समय है और फॉर्म भरने का समय भी बहुत कम है। तो आप जल्दी से जल्दी पहला काम करें कि आप जाके पहले आवेदन कराएं। आवेदन करने के बाद तुरंत आप पढ़ना तो आज ही स्टार्ट कर दीजिए। अब आवेदन तो 4 दिन में आपका लीजिए, अंतिम समय का वेट ना करें। अंतिम समय जो है कहीं न कहीं फिर आप फॉर्म को लेकर डिस्टर्ब होंगे, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, परेशान होंगे, तमाम तरीके की समस्याएं होंगी। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जो है स्पीडी की आप आती है पुस्तक, वो ले सकते हैं। स्पीडी के करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी पढ़िए खूब मन लगा के। चैनल मैथ हवा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।